हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हमारा सीटेट के मैथ्स जो टॉपिक है, मैथ्स हमारा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर रहेगा। मैथ्स का हम एक एक करके सिलेबस देखेंगे, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। इस वीडियो से हम ये समझेंगे कि हमें मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 कैसे लेकर के आना है। तो हम पहले सीटेट पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे, फिर पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, ये पेपर 1 का सिलेबस है। तो ये पेपर 1 यानी कि क्लास 1 to 5 का सिलेबस है। तो इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, नंबर सिस्टम, डिविजिबल डिवाइड करने का जो क्वेश्चन होता है, यूनिट डिजिट, ये तीनों मिला करके आपके लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड मास है अगला, स्क्वायर एंड क्यूब, सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों मिलाकर के कम से कम तो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। फैक्टर, फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन या उससे ऊपर के भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आएगा, टाइम से एक क्वेश्चन आता है, वेट एंड मेजरमेंट, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ ही साथ। 12वां नंबर पे हमारा पैटर्न्स, उससे एक क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री मिला करके 3 क्वेश्चन आते हैं। डेटा हैंडलिंग, मिसलेनियस मिला करके 1 से 2 क्वेश्चन आता है। रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इससे इस पेपर 1 का जो सिलेबस हमने देखा, इससे हमने ये सीखा कि सबसे पहला हमें ऊपर के जो 4 टॉपिक्स हैं वो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमसे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स नहीं सॉल्व होंगे। हम एक एक करके सारा, बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, 1 to 8 क्लास तक का मैथ हमें इसमें करना है, तो आराम से हम लोग धीरे धीरे करके करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीटेट पेपर 2 के बारे में। सीटेट पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। सीटेट पेपर 2 में क्या पढ़ना है, देखिए। सबसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद है, नंबर सिस्टम का हिंदी लिखा हुआ है बगल में, आप देखते जाएं। नंबर सिस्टम के बगल में लिखा हुआ है संख्या पद्धति। दूसरे नंबर पे HCF LCM, महत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम समापरिवर्तक, आसान आसान सा टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण, अलजेब्रा है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों से मिलाकर एक क्वेश्चन, या तो सिंपल इंटरेस्ट का एक आएगा या कंपाउंड इंटरेस्ट का। एवरेज, औसत निकालना हमें सीखना है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों को मिला करके कम से कम 6 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 6 क्वेश्चन आते हैं। अगला है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, मिला करके 2 क्वेश्चन आते हैं। हमने पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस देख लिया है। मैं ये वीडियो थोड़ा फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ सिलेबस के बारे में बता रही हूँ। आप सिलेबस का सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लें, और चैप्टर्स की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वो वीडियो लॉन्ग आएगी, क्योंकि चैप्टर को डिस्कस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के साथ। सिर्फ सिलेबस है तो आप आराम से देखें इसे, समझें सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है। फिर हम बात कर लेते हैं 15 नंबर का तो कंटेंट हुआ हमारा पेपर 1 में, और पेपर 2 में हमारा 20 नंबर का कंटेंट होता है। बाकी बचा जो नंबर 10 नंबर पेपर 2 में वो पेडागोजी होता है। 15 नंबर पेपर 1 में वो क्या होता है, पेडागोजी का सेक्शन होता है। और पेडागोजी में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, सबसे पहला पढ़ना होता है व्यवहारिक गणित, प्रैक्टिकल मैथ, अवधारणा निर्माण, प्रस्तावना व प्रक्रिया, अधिगम शैलियाँ, पाठ्यपुस्तक, NCF के बारे में आप सब जानते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो CDP में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, वही चीज़ है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अगला है शिक्षण विधियाँ, चिंतन एवं प्रश्न, मूल्य विकास, वैल्यूज़ डेवलपमेंट, निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, आकलन यहाँ लिखा हुआ है CCE, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। मैंने CDP के सिलेबस में भी इसमें से कुछ टॉपिक्स बताए हैं जो कि पेडागोजी में आते हैं। जिनको भी पेडागोजी समझ में नहीं आता है वो मेरी वीडियोस देखें, आपको आसानी से समझ में आएगा। पेडागोजी का मतलब ही ये होता है कि हर एक सब्जेक्ट को हम बच्चों को किस तरह से समझा सकते हैं। तो आप एक टीचर के नज़रिए से सोचा कीजिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन बना रहे हो। अगला हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये रिसेंट का एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द कॉर्नर ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, कॉपी, टेबल, ब्लैकबोर्ड थ्रू दिस एक्टिविटी, सी कैन डिस्कस। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा। कुछ कोने का कुछ वस्तुएं जैसे कि दरवाज़ा हो गया, कॉपी इसमें बोला गया, कॉपी हो गया, टेबल हो गया, ब्लैकबोर्ड हो गया, श्यामपट्ट जिसे कि बोलते हैं, इसका कॉर्नर देखने को बोला गया। और वो टीचर उस गतिविधि से बच्चों में कौन सा चीज़ विकास करने वाली है, किस चीज़ के बारे में चर्चा कर रही है, वो आप बताएं। आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर दें।
आप लोगों ने ये भी नहीं बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया सिलेबस पे ही, क्योंकि पहले सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही हम मेन टॉपिक्स पे जाएंगे, चैप्टर्स पे जाएंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए, इसी को एक्सप्लेन किया गया है, ये आप अभी मत देखिए, बाद में मैं समझाऊंगी। ये क्वेश्चन देखिए, ये जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था जब मैंने 2022 में अपना एग्ज़ाम दिया था। इसमें क्या पूछा गया है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। एक वर्ग की भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर दी गई है, वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया परिमाप क्या होगा। कैसे आप बनाएंगे, आप खुद बताएं इसका आंसर। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें मैंने ये दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगी आपको आंसर के साथ। इसमें आंसर टिक किया हुआ है 2 टाइम्स, बाकी आप इसे सॉल्व करें, आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं बना पाई, मैं कुछ ज़्यादा आज थकी हुई थी, काम से आई थी, तो बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैं कल मॉर्निंग में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करूंगी, हो सकता है स्टार्ट करूंगी, या फिर सीडीपी का, देखते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।